इस बार का है कि नीतीश कुमार पलट ही नहीं सकते। बीजेपी और आरजेडी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, कंप्लीट आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो ये दोनों गठबंधन नहीं कर पाते थे बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार कहते थे कि तू लोग बना के दिखाओ ना सरकार। ऊपर बैठे मोदी जी कहें कि काम करते हैं, ई कभी बार बार इन्ने उन्ने करते रहते हैं। एक काम करो, इन्हीं को डाउन कर देते हैं, जाइए अब जाइए तो नहीं, अब जाके दिखाएं, नहीं जाएंगे तो लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार नीतीश कुमार बचा के रखे, या नीतीश कुमार की सरकार मोदी जी बचा के रखे। आओ अब बिहार में मान के चलिए बीजेपी होगी, जैसे अभी जो भी सरकार रहती है, इस बार का है कि नीतीश कुमार पलट ही नहीं सकते हैं, नहीं तो नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि पलट के जहां जाएंगे वहां भी पूरा नहीं हो सकता है, पलट के जहां जाएंगे वहां पूरा नहीं हो सकता। आरजेडी के पास इतना सीटें नहीं है कि उनको बचा सके, नहीं समझे। अब जैसे मान के चलिए बिहार में पहले की जो बता रहे थे, 3 पार्टी, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, आरजेडी, और उसके बाद क्या थी, अदर्स थे, अदर्स होते थे। इसमें क्या होता था ना, इनके पास रहता था लगभग 70-80 के आसपास सीटें, जेडीयू के पास रहता था 60 के आसपास सीट, और आरजेडी के पास भी रहता था उतने के आसपास में। इन दोनों के पास बराबर रहता था, जितना बीजेपी के पास रहता था उतने जेडीयू के पास रहता था। अदर के पास 15 से 20 सीट रहती थी। अब यही के समीकरण रहता था बिहार में। अब बिहार में क्या है कि सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, सरकार बनाने के लिए 105। अब आप ध्यान दो, बीजेपी और आरजेडी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, कंप्लीट आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो ये दोनों गठबंधन नहीं कर पाते थे बिहार में। जेडीयू के लिए क्या है भैया, हमारे लिए दोनों की आइडियोलॉजी है। देखो जेडीयू में चाहे कुछ भी करो, इन्होंने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं किया है इन लोगों ने। पूरे भारत में हमको लगता है ये एक सरकार ऐसी है जिसने कभी भी बात किया है तो डेवलपमेंट की बात किया है। स्पेशली जाति धर्म इनको आता ही नहीं है। कभी आपने नीतीश कुमार के मुंह से ये सब नहीं सुना होगा कि हम हई धर्म को हैं, हम हई धर्म को। फेवर करना ना करना वो अलग बात है, बट उनके लिए चुनाव का वो मुद्दा नहीं रहता है। तो इनके लिए ना ये बैरियर नहीं रहता है, ये जो आइडियोलॉजिकल बैरियर है वो नहीं है। ये 60 सीट के साथ जैसे बीजेपी के साथ जाएंगे तुरंत सरकार बन जाएगी, 60 सीट के साथ बीजेपी से तोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे तुरंत सरकार बन जाएगी। ये दोनों लोग आपस में आइए नहीं सकते, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, समझा गया। इसलिए नीतीश कुमार कहते थे कि तू लोग बना के दिखाओ ना सरकार, तुम सरकार बना के दिखाओ, तू लोग कभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाएगा, नहीं समझा गया। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड का दबदबा है, फॉरवर्ड लोग का अपना दबदबा, यहाँ बैकवर्ड का है। तो मेन लड़ाई इन लोग में आइडियोलॉजिकल है। इसमें क्या है, पचफोरन मसाला समझते हैं, पचफोरन मसाला, इसमें कोई वो नहीं है। आप फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब का इसमें है। तो पचफोरन मसाला है, तो कहीं से कहीं चले। इस बार क्या हुआ कि इस बार ऐसे गठबंधन पॉसिबल क्यों नहीं है। इन लोग के पास चल गया 85, 80 ऐसे चला गया, इनके पास आया 25, नहीं समझा गया, इतना कम हो गया। इनके पास 20 की 24 है, 25 है, इसी टाइप का। अब आप एग्जैक्ट नहीं बता पाते, अब ध्यान नहीं हमको। अदर्स के पास 15 के आसपास सीटें, समझा गया कि नहीं आ गया अदर्स के पास। अब इस अदर्स में भी ना आप देखिएगा कि चिराग पासवान की पार्टी हनुमान जी है इनके लिए, नहीं समझा गया। फिर जीतनराम मांझी भी इसी में है। तो इन लोग के पास अब ज्यादा हो गया। अब ऊपर बैठे मोदी जी कहें कि काम करते हैं, ई कभी बार बार इन्ने उन्ने करते रहते हैं। एक काम करो, इन्हीं को डाउन कर देते हैं, जाइए अब जाइए तो नहीं, अब जाके दिखाएं, नहीं जाएंगे तो लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार नीतीश कुमार बचा के रखे, या नीतीश कुमार की सरकार मोदी जी बचा के रखे। आओ, गुजरात वाला आदमी को कमजोर समझते हो, अमित शाह आदमी वो बस चले पाकिस्तान में सरकार गिरा दी। अमित शाह को फुर्सत मिल जाए ना, पाकिस्तान में सरकार गिरा दी, इसका गठबंधन तोड़ के ऐसे कर दो, ऐसे अब नहीं पलट पाते। तो ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है, विवेकाधिकार। तो जो केंद्र में राष्ट्रपति को विवेकाधिकार है, वही राज्य में राज्यपाल को विवेकाधिकार। यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाता है गठबंधन टूटने। और इसमें केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकार गिर गई थी, समझा गया कि नहीं आ गया। गठबंधन बहुमत खो देने की वजह से, क्या खो देने की वजह से, बहुमत। जैसे अभी के टाइम पे अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर आंध्र प्रदेश से और बिहार से, मतलब कोई भी अगर 15 सीट खींच देगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको तो पढ़ाना है, तो हम तो आपको उसमें पढ़ाएंगे। कई को जो उनका वोटर होता है घुसिया जाता है, गिराए के सरकार कर, अरे अब्बा कहीं काम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको तो प्लस माइनस दोनों पढ़ाना पड़ेगा ना, देखते रहो
ये सरकार गिराऊ तो हो। अरे हमरा कौन चीज है सरकार बनेले गिरेले, हमरा कौन चीज मतलब, हमारा राशन के लिए लाइन में लगाना है, हमरा कोई मतलब नहीं है। हमें घर के आगे तो इनसे सड़क बचा हुआ था तो उतने दूर बनाया था, सब बचल था, तो हम लोग ये थोड़े कहीं यहाँ तक बना था, हम लोग अपने से ढाल दिए लोग। और 3 साल बाद जो नौकरी का था वो टूट गया, हम लोग का बचल है। तो हम बोले जाएंगे कि यहाँ सड़क ढालते यहाँ पे, ऐसे जरूरत नहीं, ढला लेंगे हम अपना। तो हमको बस पढ़ाने के लिए आपको दोनों कंडीशन बताना होता है कि देखो बाबू ऐसे ये भी हो सकता है, ऐसे ये भी हो सकता है। वो सब जो वोट वोट देता है सब, सबका अपना अपना वोटर है। अगर इनको कुछ बोले तो अभी यो गुस्से आ जाएंगे लोग, हैं 25 हुआ है तो खाली यही बार ना 25 है, अगली बार हम लोग का एगो 0 मार देंगे हम। ये भैया 243 में तुम 250 ला दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, टोटल 243 है बिहार में, 250 नहीं आ सकता है, नहीं समझे। आपकी इच्छा, आप जिसको वोट देना वोट दे सकते हो, नहीं मना। हाँ देखो देखो वो कह रहा है बीच में 0 डाल देने के लिए। हाँ तो विवेक अधिकार शक्ति समझ में आ गया।